अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बनानी है एलटीडी। एलटीडी बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले हम जाके चेक करते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि वो कंपनियां ऑलरेडी बनी हुई तो नहीं है जिस नाम पे हमने कंपनी बनानी होती है। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है एड्रेस की और फ़ोन नंबर की। एड्रेस अगर तो आपका कोई जानने वाला है यूके में, लेट्स सपोज आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है, कोई फ्रेंड रहता है या कोई भी जानने वाला रहता है, तो आप उसका फ़िज़िकल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जानने वाला नहीं है तो और आप चाहते हैं कि हम किसी को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व ना करें, तो फिर आप वर्चुअल एड्रेस परचेज़ करते हैं और उसके बाद हम फ़ोन नंबर परचेज़ करते हैं। अगर तो आपके पास कोई भी वर्चुअल नंबर है तो ओके है, अगर नहीं है तो हम फ़ोन नंबर भी परचेज़ करते हैं और एलटीडी भी परचेज़ करते हैं, यानी कि एड्रेस परचेज़ करते हैं। सपोज़ कि हमने सऊदीया में अकाउंट बनाना है एलटीडी पर, और अगर हमारा कोई सऊदी और दुबई में जाने वाला है तो हम उसका नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो ऑप्शन वाला नंबर है वो भी स्किप कर सकते हैं। और एलटीडी बनाने के लिए हमने सबसे पहला जो प्रोसेस करना है एड्रेस वाला प्रोसेस करना है, एड्रेस परचेज़ करना है। एड्रेस वगैरह जब बाय हो जाएगा फिर हमने कंपनी के लिए एड्रेस के लिए हमारे पास है ये एक वर्चुअल मेल बॉक्स। ये एक वेबसाइट है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे इसके। अब ये हमारे लिए यहाँ पे कुछ प्लान शो करवा रहा है कि आपने कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे ये देखना है $69 वाला प्लान, और यहाँ पे डिफरेंट हमें यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ये चेक करके उसके बाद हमने अगेन उसी पेज पर जाना है। हमने यहाँ से लिंक कॉपी करना है, दोबारा से वहाँ पे पहुँच जाना है। यहाँ पे आके हमने अगेन देखना है कि हम सही वेबसाइट पे आ गए हैं। अब ये हमारे पास वैसे ही अगेन आ गया। अब हम यहाँ पे एनी टाइम मेल बॉक्स को सर्च करेंगे और हम देखेंगे इस पे साइन अप करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सेम वैसी वेबसाइट ओपन हो रही है, तो हो रही है। यहाँ पे आके हम या तो डायरेक्ट साइन अप कर लेते हैं या फिर जीमेल वगैरह लगा के साइन अप करते हैं। हमने साइन अप पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अभी हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपने किस एरिया में, और हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है सोल्यूशन पे, विजुअल बिजनेस एड्रेस, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने गेट विजुअल बिजनेस एड्रेस पे क्लिक करना है। अभी हमें वहाँ पे अगेन ले आया। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे यूके। यहाँ पे हमने देखना है कि हमें यूके का एड्रेस कहाँ मिलता है। यूके हम यहाँ पे सर्च करेंगे, शायद यहाँ पे हमें मिल जाए। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे हम जनरेटर लंदन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ये फॉरेस्ट हाउस वाला प्लान यूज़ करते हैं। हम इस एड्रेस इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम जो सा प्लान यूज़ करेंगे वो ये सिल्वर वाला यूज़ करेंगे। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो हम कोई कम प्राइस वाला देख लेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला भी $1.99 का मिल रहा है, 25 मंथ्स और ओपन स्कैन, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये हमें मेल बॉक्स पर बता रहा है और यहाँ पे सारी डिटेल्स पूछ रहा है और यहाँ पे आके अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताना है। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करूँगी लेकिन वो वीडियो में नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे और कंपनी का नेम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने जो डिटेल्स देनी है वो सारी नीचे पाकिस्तानी डिटेल देनी है। पहले हम एड्रेस वगैरह देते हैं, फिर हम कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं। डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी है। हम डिटेल देने के बाद ये हमें रिव्यू करवा रहा है और अब यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि कार्ड्स की डिटेल भी पुट करनी है यहाँ पे, और कार्ड्स की डिटेल करने के बाद हम मेल बॉक्स एक्टिव करते हैं। कार्ड की डिटेल ऐड करने के बाद एक्टिव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बता दें कि हमने परचेज़ कर लिया। अब हम देखेंगे हमें मेल रिसीव हो गई है। हमें यहाँ पे मेल आ चुकी है। हमें मेल में ये बता रहे हैं कि आपका ये एड्रेस परचेज़ हो गया।
अब पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे हम कॉपी ऑफ फ़ोटो ID लाइसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास होती है वो प्रूफ के लिए हमने बैंक स्टेटमेंट ऐड करनी होती है। ये 2 चीज़ें अपलोड करने के बाद हम इस पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आगे वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद वो कुछ चीज़ें हमसे रिक्वायर करते हैं। इसके बाद वो हमसे कुछ प्रूफ मांगते हैं, पिक्चर्स वगैरह हमारे से प्रूफ मांगते हैं। जैसे कि हमने एक अपनी पिक्चर, पासपोर्ट की पिक्चर और जो कोड आता वो, और अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है। यानी कि आप खड़े हो गए सामने पासपोर्ट और कोड नंबर लगा के उनको प्रूफ देते हैं। ठीक है, प्रूफ देने के बाद ये सब कुछ करने के बाद हम अपना लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन किस प्रोसेस में है। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगी। ये सब रिव्यू करने के बाद हम एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक्सेप्ट करने के बाद वेरिफिकेशन पे जाएंगे और अपने अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछ रहे पर्सनल मेल बॉक्स है कि कॉर्पोरेट मेल बॉक्स है। यहाँ पे हम अपनी ID अपलोड कर, यहाँ पे हम अपना सर्च करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं। वो अपलोड करने के बाद पासपोर्ट को हम हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ थे, हाँ ये पासपोर्ट हमने अपलोड करना है। जब ये अपलोड हो जाएंगे, ये जब अपलोड हो जाएंगे पूरी तरीके से, फिर हम डन करेंगे इसे। उसके बाद आपको मेल आती है अपलोड। जब ये दोनों चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं फिर आपको मेल आती है कोड की। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी, मैंने सेल्फी लेके उसको अपलोड करना होता है। अपलोड होने के बाद बताते हैं, इसमें हम बताते हैं कि आपका मेल एड्रेस जो आपने लिया था वर्चुअल एड्रेस वो अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया। जब वो अप्रूव हो जाता है फिर आप उसके बाद LTD का प्रोसेस स्टार्ट करने का प्रोसेस। यहाँ पे आके हमने government.uk पर आके LTD का प्रोसेस इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो में बताया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।